आज का विषय है मन को शांत कैसे करें, मन को स्थिर कैसे करें और मन क्यों विचलित होता है। देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए ऐसे 2 चीज बताइए हैं। चलिए इसके बारे में विस्तृत रूप में जानते हैं और इसको जीवन में लगाते हैं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसकी स्वभाव है। हमारी मन को लगता है कि अगर वो अलग अलग बातें के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आगे वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं है। मन जितना ही अलग अलग सोचता है, परेशानी इतना ही बढ़ जाता है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। आप एक बात बताएं कि कोए को आप कहेंगे कि वो काव काव आवाज ना करे, तो फिर वो काव काव आवाज करना बंद कर देगा? नहीं करेगा। इसी ही हमारे मन का भी एक ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर अधिक चिंता कर लेता है या पूरा व्याकुल हो जाता है। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशान की ऊंची ऊंची लपट लेने लगाता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हमने से कोई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की ही बताई हुई कहानियां होती है। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेशन करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कोई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर करना, लेकिन मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब यही होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना है और उसे हटना नहीं देना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप खेलने के लिए ग्राउंड पर चला गया हो और यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, खेल पे पूरा ध्यान देना चाहिए, ताकि आपको ये सोचना है कि मैं खेलने के लिए आ गया तो मेरा समय बर्बाद हो। आपको यहाँ पे इस काम पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। दूसरा बात जो श्री कृष्ण ने बताया था वो है वैराग्य भाव। वो है दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाए। वैराग्य का सच्चा अर्थ यही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। मान लीजिए कि आप एक इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रही हो, आपके हाथ में यही रहता है कि आप तैयारी कैसे कर रही हो, लेकिन आपका हाथ में यही नहीं है कि वो जब आपको मिलेगा या ना मिलेगा। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें जो होते हैं आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय। मन को चिंता की लपटों से बचने का बहुत सरल तरीका। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान है, समझदारी, संयम और कुशलता से भरी इंसान। आपका मन जब भी कोई ऐसी अलग अलग जगहों पे भटकते रहता है तो आपको ज्यादा परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आप प्यार से समझाए और शांत कर लीजिए। मन को भी आप प्यार से समझ सकते हो, उसको समझाए और उसको शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होना।